हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का जो फिफ्थ पार्ट है उसको हम लोग करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमने पूरा कवर किया है कैपिटल एडजस्टमेंट पे। तो पूरा कवरेज हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट पे रहेगा और पूरा फोकस कैपिटल एडजस्टमेंट्स पे रहेगा। जब आप एडमिशन आप न्यू पार्टनर कर रहे होते हैं तो कैपिटल एडजस्टमेंट्स का जो क्वेश्चन है लगभग 80 to 90% एग्ज़ाम में आपका 12th में आ जाता है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो ISE बोर्ड हो, चाहे वो कोई स्टेट बोर्ड हो। लगभग आपका कैपिटल एडजस्टमेंट से आ जाता है। जब कैपिटल एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे 3 तरह से हम एडजस्टमेंट्स करने की बात करते हैं। 3 तरह से। पहला है आपका इफ़ न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन, बट एक इंफॉर्मेशन दी होती है और वो इंफॉर्मेशन क्या है, ही ब्रिंग्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट या प्रपोर्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट। तो आपको पूरा फोकस करना है प्रोपोर्शनेट वर्ड पे। किस पे करना आपको? प्रोपोर्शनेट वर्ड पे। ओके, तो इसमें आपका कैपिटल नहीं दे रहेगा, आपको कैपिटल निकालना है और सारा का सारा फोकस करना किस पे आपको? प्रोपोर्शनेट बेस आपका। तो प्रोपोर्शनेट बेस क्या होगा आगे हम लोग अभी देखते हैं। सेकंड जो इसमें यूज होता है आपका न्यू पार्टनर कैपिटल on the basis of combined capital of old partner, यानी जो सेकेंड टाइप का जो आपका प्रॉब्लम होगा कैपिटल एडजस्टमेंट्स में, उसमें न्यू कैपिटल जो पार्टनर की है वो दी नहीं होगी, बट ये इन्फॉर्मेशन आपको रहेगा कि कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर के बेस पे आपको नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। तो टोटल जो फोकस होगा आपका इसमें कंबाइंड कैपिटल पे होगा। पहले वाले में पूरा फोकस किस पे होगा? प्रोपोर्शनेट वर्ड पे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल पे। और थर्ड जो होता है, थर्ड केस में आपका ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल है, यानी ओल्ड पार्टनर कैपिटल एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, तो इस केस में आपका पूरा फोकस हम करने वाले हैं ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट किसके बेस पे? न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पे। आपका पूरा एडजस्टमेंट जो होगा वो न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पे होगा। तो पहला हम लोग का है जब न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया होगा तो पूरा फोकस होगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल पे। दूसरा हम लोग का है जब न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालना होगा, आपको यहाँ भी नहीं दिया रहेगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। और तीसरा जो आपका केस है वो है ओल्ड पार्टनर कैपिटल एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। तो ये 3 केसेस हम लोग को देखना है। तो हम आते हैं 1 by 1 करके, एक स्टेप लेते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। और एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत ही रिलेवेंट
रहने वाला है आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम हो, चाहे सीएमए इंटर का हो, या फिर आपका एग्ज़ाम हो क्या 12th का। ओके, आइए तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट मेथड और फर्स्ट कह सकते हैं प्रोसीजर पे, और पहला है वो आपका प्रोपोर्शनेट कैपिटल के बेस पे। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये वर्ड क्वेश्चन में दिया रहेगा, और क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा कि न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है। अब सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, ए है और बी है, ये दोनों आपके ओल्ड पार्टनर हैं। ये कौन है आपके ओल्ड पार्टनर, और इनकी कैपिटल दी है 50,000 और 60,000। ये इनकी क्या है, कैपिटल है। अब सपोज सी आता है, कौन आता है, सी आता है सपोज 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, लेकिन सी का जो कैपिटल है नॉट गिवन है, सीज कैपिटल नॉट गिवन। तो ये एक हमारा एग्जांपल बन गया। अब आपको इसके बेस पर सी का कैपिटल निकालना है, तो व्हाट इज सीज कैपिटल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल जो शेयर होता है 1 होता है, 1 में से सी का शेयर आप माइनस करो, आ गया 2/3। ये पहला स्टेप। सेकंड जो आपका है स्टेप वो है जो ए एंड बी हैं इनके कैपिटल को कंबाइन करिए, ए प्लस बी का जो कैपिटल है, तो कैपिटल ऑफ ए एंड बी कंबाइन करिए, तो आपका आ गया 50,000 प्लस 60,000। अब ये इक्वल टू हो गया हमारा 1,10,000। ओके, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनेट की बात हो रही है, हाउ टू कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो ये जो 1,10,000 आया, तो आप इसको क्या करो, 1,10,000 को सबसे पहले आपका जो 1,10,000 आया, जो ए एंड बी का कैपिटल, इसको आप इनके ही बैलेंस रेशियो से रेसिप्रोकल कर दो और निकालो होल कैपिटल। क्या निकालोगे, होल कैपिटल। कैसे आएगा, 1,10,000 इंटू इनका रेशियो का रेसिप्रोकल। भाई 1 में से 1/3 आपने माइनस कर दिया था सी वाले को, तो बचा आपका 2/3। तो ये 2/3 ही तो ए एंड बी का है, तो इनके रेशियो से क्या कर देना, आपको रेसिप्रोकल कर देना, बचे हुए बैलेंस रेशियो से रेसिप्रोकल कर देना है। तो आपका जो आ जाएगा 1,10,000 इंटू 3/2 करेंगे, तो आपका आ जाएगा 1,65,000, 1,65,000। ओके, अब क्या करना है आपको, अब आपको चाहिए सीज कैपिटल। क्या चाहिए आपको, सीज कैपिटल चाहिए। तो व्हाट इज सीज कैपिटल, सीज कैपिटल इक्वल टू जो होल कैपिटल आपका आया, होल कैपिटल इनटू सी का शेयर 1/3। तो क्या कर देना आपको, 165,000 इंटू 1/3, आपका आंसर आ जाएगा 165 डिवाइड बाई 3, 55,000। कितना आ जाएगा आपका, 55,000। तो गाइज ये है सी का कैपिटल, किस बेस पे, प्रोपोर्शनेट बेस पे। किस बेस पे, प्रोपोर्शनेट बेस पे, प्रोपोर्शन बेस पे। ओके, तो इसको आप बोलोगे प्रोपोर्शनेट बेस पे, प्रोपोर्शन बेस पे। तो ये हमारा 55,000 हो गया सी का कैपिटल। तो आइए मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ, आसान सा प्रोसेस है। आपको निकालना है, एडजस्टमेंट्स करना है कैपिटल का, तो हम लोग प्रोपोर्शनेट वाला मेथड कर रहे हैं, पहला वाला। इस केस में नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया होगा, तो ए बी का दिया है, तो ए बी का दिया है, तो इनको आप ऐड करो। ऐड करने के बाद रेशियो जो आपका स्टेप 1 है उसमें क्या करो, टोटल 1 मान करके रेशियो, उसमें से 1/3 माइनस करो, सी का रेशियो जो आपका 1/3 उसको माइनस करो, आ गया 2/3। तो ये 2/3 जो आपका आता है वो ए एंड बी का आता है।
अब इस ए एंड बी का कैपिटल को कंबाइन करो और इनके ही रेशियो से क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो आपका आ जाता है ये होल कैपिटल। तो होल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई 165,000 और आपका सी का कैपिटल चाहिए, तो टोटल जो आपका कैपिटल आया उसमें सी शेयर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा सी का कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन। होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए दोनों मेथड को कवर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।